हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको क्लास 10th का बहुलक के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। कृपया करके आप लोग इसे ध्यान से समझें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है बहुलक। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप बहुलक के बारे में पहले भी परिचित हो चुके हैं, क्योंकि आप क्लास 9th में भी इसके बारे में पढ़े हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक किसी दिए गए आंकड़ों में चर का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है वह आंकड़े का बहुलक कहलाता है। यानी किसी दिए गए आंकड़े में चर का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुलक कहते हैं। जैसे में आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे में यहाँ पे देखिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं 1, 2, 3, 5, 2, 3, 7, 2। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये जो दिया गया आंकड़ा, इसमें सबसे बार कौन ऐसा अंक है जो आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 2 देखिए तो यहाँ भी है 1, 2, 3। और चलिए 3 को भी देख लेते हैं। 3 कितने बार आया है? 1, 2। तो इस आंकड़े में सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 2 आया है। ठीक है, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2 होगा। अब अगला पॉइंट है। तो अगला पॉइंट में कहता है बहुलक वर्ग। क्या है? बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बहुलक वर्ग कहता है किसी बारंबारता वितरण का वह वर्ग अंतराल जिसकी बारंबारता अधिकतम हो उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। कैसे? तो आइए इसे हम सारणी से समझते हैं। तो सारणी में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें दिया गया वर्ग अंतराल और यह है बारंबारता। तो जैसा कि इस परिभाषा में कहता है कि बारंबारता वितरण का वह वर्ग अंतराल जिसकी बारंबारता क्या हो? अधिकतम यानी सबसे ज्यादा हो। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा कौन है? तो सबसे ज्यादा 12 है और 12 के सामने वाला क्या है? 50 से 60। यानी 12 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वो क्या है? 50 से 60। तो यही इसका क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। अब है नंबर 3। तो तीसरे पॉइंट में कहता है बहुलक परिकलित करने का सूत्र, यानी बहुलक निकालने का सूत्र है, फॉर्मूला है। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? L प्लस बड़ी कोष्ठ F1 माइनस FO और बट्टे में क्या है? 2F1 माइनस FO माइनस F2 और गुने में है H। अब इसमें हम समझेंगे कि L क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है। तो चलिए हम इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे L। L जो होता है वह होता है आपको बहुलक वर्ग की निम्न सीमाएं। निम्न सीमाएं का मतलब हुआ कि आप इस सारणी में देखिए, सारणी में क्या है? वर्ग अंतराल में 30 से 40। तो इसमें जो है जो 30 देख रहे हैं ये क्या हो गया? निम्न सीमा हो गया। और ये जो हो गया ये क्या हो गया? ऊपरी सीमा हो गया। यानी जो कम वाला रहता है उसको क्या कहते हैं? निम्न सीमा। अब है उसके बाद F1। तो F1 बराबर क्या होता है? तो F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। यानी आप सारणी में देखिएगा कि जो सबसे ज्यादा अंक है, तो सब बारंबारता में जो सबसे ज्यादा अंक है वही उसका क्या कहलाएगा? F1 कहलाएगा। तो इस यहाँ पे देख रहे सारणी में सबसे ज्यादा अंक कौन है? 12 है, इसलिए इसका जो है F1 12 हो जाएगा। अब है FO। तो FO कहता है बहुलक वर्ग के ठीक
पहले वाला बारंबारता, यानी जो आपका बहुलक वर्ग होगा, यानी जो आप बारंबारता में जो सबसे ज्यादा अंक होगा इसके ठीक ऊपर वाला यानी पहले वाला, तो 12 के जस्ट ऊपर वाला कितना है 9 है, इसीलिए यहाँ पे आपको FO कितना हो जाएगा 9। अब है F2, तो आप देख रहे हैं F2 में लिखा गया है कि F2 क्या होता है, तो F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला बारंबारता। ये सब जितने भी देखेंगे सब किसमें देखेंगे, सब बारंबारता में देखेंगे। जैसा कि हमको कहा F2, तो F2 में देख रहे हैं कि मेरा F1 तो ये हो गया और इसके ठीक बाद वाला, तो 12 के ठीक बाद वाला कितना है 6 है, इसलिए F2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब है H, तो H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कहने का तात्पर्य यह है कि हमको देखना है कि वर्ग अंतराल में इस सभी में कितना का अंतर है। जैसा कि इसमें दिया है 30 से 40, तो अब बताइए 30 और 40 के बीच में कितना का अंतर है 10 का, यानी 30 में 10 जोड़ देने पे कितना आ जाएगा 40। उसी प्रकार से 40 में 10 जोड़ देने पे 50, 50 में 10 जोड़ देने कितना आ जाएगा 60। इस तरह से आपका ये हो जाएगा वर्ग अंतराल। ठीक है, अब इसका चौथा पॉइंट है, तो चौथे पॉइंट में कहता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, माध्य माध्यिका एवं बहुलक में संबंध। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि माध्य माध्यिका एवं बहुलक में संबंध क्या है, तो उस समय आप यही फॉर्मूला लिखिएगा। तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अब इसका जो ये फॉर्मूला जो है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, इसे बहुलक की इंपेरिकल फॉर्मूला या फिर अनुभाविक सूत्र भी कहा जाता है। इसे बहुलक की इंपेरिकल फॉर्मूला या फिर अनुभाविक सूत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह आपका बहुलक के बारे में जानकारी था। चलिए तो आइए अब हम लोग इस पे जो है कुछ एक प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न है, प्रश्न में कहता है निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात करें। तो हमको इसका क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो आपको हम बताए हैं कि बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको बहुलक की फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, चूंकि दिए गए वर्ग अंतराल की अधिकतम बारंबारता 12 है तथा इसका वर्ग अंतराल 50 से 60 होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लिखे हैं कि चूंकि दिए गए वर्ग अंतराल की अधिकतम बारंबारता 12 है तथा इसका वर्ग अंतराल 50 से 60 होगा। अब इसमें आप देख रहे हैं इस सारणी में बारंबारता में सबसे ज्यादा अंक जो है वो कौन है 12 है, इसीलिए इसके सामने वाला कौन हो जाएगा, इसका वर्ग अंतराल 50 से 60। तो इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 50 से 60। अब यहाँ पे हम लिखे हैं कि बहुलक वर्ग बराबर 50 से 60। ये क्यों लिखे 50 से 60, क्योंकि आप जान सकते हैं जो बारंबारता में सबसे ज्यादा अंक रहता है यानी 12 है, उसके सामने वाला वो हो जाता है आपका वर्ग अंतराल, सॉरी वर्ग
बहुलक वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या चाहिए, एल चाहिए। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, तो एल बराबर बताए थे बहुलक वर्ग की निचली सीमा। अब यहाँ पे हम लोग बहुलक वर्ग आसानी से निकाल लिए। अब बहुलक वर्ग निकालने के बाद हम लोग एल चाहिए, तो एल बराबर हम लोग पढ़े थे इस फॉर्मूला में कि एल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी निचली सीमा। तो बहुलक वर्ग हमको ये दिया है यहाँ पे 50 से 60, इसका निचली सीमा कितना हो गया 50, इसलिए एल बराबर कितना हो जाएगा 50। अब हमको चाहिए F1। तो F1 बराबर आपको हम बताए थे कि F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखेंगे इस बारंबारता में सबसे ज्यादा कौन है, तो ये 12 है, इसीलिए ये हो जाएगी बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा 12। अब हमको चाहिए FO। अब FO बराबर आपको बताए थे कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला बारंबारता। तो मेरा बारंबारता कौन है 12, इसके ठीक पहले वाले कितना है 9 है, इसलिए F4 बराबर कितना हो जाएगा 9। अब हमको चाहिए F2। तो F2 बराबर बताए थे आपको हम कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला बारंबारता में लेना है। तो बारंबारता ये है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला, तो ये मेरा है सबसे ज्यादा, इसके ठीक बाद वाला कौन आ जाएगा 6। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा 6। और उसके बाद चाहिए हमको H। तो H बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, H बराबर पढ़े थे वर्ग अंतराल। तो देखना है कि वर्ग अंतराल में कितना का अंतर है, तो 10 का अंतर है, इसीलिए H बराबर कितना हो जाएगा 10। अब हम लोग लिखेंगे अतः बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे L प्लस F1 माइनस FO और बट्टे 2F1 माइनस FO माइनस F2 और गुने H। इसको आप कोष्ट भी दे सकते हैं। अब जिस चीज का मान है उसको हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। चलिए आप मान पुट करते हैं। तो आपका L का मान कितना हो गया, L का मान दिया है 50। F1 का मान कितना है, F1 का मान कितना है अब देख सकते हैं यहाँ पे F1 का मान हो गया 12 माइनस FO हो गया 9 बट्टे ये 2 हो गया गुने इस दोनों के बीच में गुना है, और F1 का मान कितना हो गया, F1 का मान हो गया 12 और माइनस FO का मान कितना हो गया 9 माइनस F2 का, तो F2 का मान कितना हो गया, F2 का मान यहाँ पर दिया है ये हो गया 6 और ये कोष्ट। उसके H का मान कितना हो गया, H का मान हो गया 10। अब इसको हम लिख सकते हैं ये हो गया 50 प्लस 12 में से 9 घटाना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुना करना है 12 दूना 24। अब यहाँ पे देखना है माइनस में 9 है और माइनस में 6 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन जोड़ है ये, तो इसलिए 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 माइनस में, और गुने हो जाएगा 10। अब ये हो गया 50 प्लस 3 और 24 में से कितना माइनस करना है, 24 में से हमको 15 माइनस करना, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और गुने में ये हो जाएगा आपका 10। अब क्या करना है यहाँ पे ये हो गया आपका 50 और उसके बाद इस 10 को 3 से गुना कर देंगे, तो 10 से कितना हो जाएगा 30 और बट्टे में कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये हो गया 50 और उसके बाद 30 में 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 30 में 9 से डिवाइड करने तो ये हो जाएगा 3.33, आप डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद 50 और प्लस कितना है 3.33 है, और 50 में हम 3.33 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
53.33। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैं एक बार पुनः इसको फिर से दोहरा देता हूं, आप लोग इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुलक निकालने के लिए दो टेबल की आवश्यकता होती है। पहला टेबल होता है, जो पहला टेबल में लिखाता है वो क्या होता है, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। और दूसरा में जो होता है बारंबारता। बारंबारता को हम लोग किससे, एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। तो आपको ये वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता भी दिया रहता है, ठीक है। और आगे का जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिए गए वर्ग अंतराल की अधिकतम बारंबारता। तो देखेंगे बारंबारता में सबसे ज्यादा कौन है, तो यहाँ पे 12 है, इसलिए अधिकतम बारंबारता 12 है तथा इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, ठीक इसके सामने वाला 50 से 60 हो जाएगा। उसके बाद बहुलक वर्ग, तो इसमें देखना जो बारंबारता में सबसे ज्यादा अंक रहेगा उसके ठीक सामने वाला वो हो जाता है आपका बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या लिखेंगे, 50 से 60। और एल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो एल बराबर हो गया, ये निम्न सीमा है और ये ऊपरी सीमा है, तो ये यहाँ पे एल बराबर हो जाएगा 50। और F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी जो बारंबारता में सबसे ज्यादा मान है, तो वही इसका F1 हो जाएगा। तो F1 हो गया 12। और FO यानी बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है इसके ठीक ऊपर वाला लेना है FO में, तो FO हो गया 9। और F2 में जो लेना है बहुलक वर्ग की जो बारंबारता ठीक नीचे बाद वाला, तो बाद वाला कितना हो जाएगा 6। उसके बाद H, तो H बराबर होता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना का अंतर है, तो इस समझी में 10 का अंतर है, इसीलिए H बराबर 10। अब फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस FO बट्टे में 2F1 माइनस FO माइनस F2 और गुने H। L का मान 50 हो गया, F1 का मान 12 हो गया और FO का मान 9 हो गया, बट्टे में 2 हो गया सूत्र फॉर्मूला से, और F1 का मान हो गया 12 माइनस FO का मान 9 और माइनस F2 का मान 6 और गुने H का मान 10। यहाँ पे 50 हो गया और 12 में से 9 गया 3 हो गया। और सबसे पहले इसमें गुना की क्रिया होगा, तो 12 दूना 24 और 9 माइनस में है और 6 प्लस में, इसलिए जुड़ जाएगा। 9 6 कितना हो जाएगा 15 और गुने में 10 और ये 3 और 24 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा 9 प्लस में, क्योंकि ये बड़ा है। उसके बाद गुने में 10 और 10 को गुना करेंगे कितना 3 से, 10 तिया 30। उसके बाद बट्टे में 9 हो जाएगा और 30 में डिवाइड करेंगे 9 से, तो इसका कितना आएगा 3.33। अब क्या करना है 50 में 3.33 को जोड़ देना, तो आ जाएगा 53.33। ये आपका आंसर हो गया। और हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। और प्लीज अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।